दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत शहर में सोमदेव नाम का एक बहुत बद्धा व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था कि वह पूरे शहर को खरीद सकता था। लेकिन क्या पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है? सोमदेव के पास पैसा तो था, पर सुकून नहीं। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उसकी दौलत खत्म न हो जाए। सोमदेव बड़बड़ाते हुए, ओह, यह बारिश! अगर मेरी फसल खराब हो गई तो? अगर चोरों ने डाका डाल दिया तो? मुझे और पैसा चाहिए, ऐसा पैसा जो कभी खत्म न हो। एक दिन सोमदेव ने सुना कि रेगिस्तान के उस पार एक पुराने मंदिर में एक महात्मा रहते हैं जिनके पास अमीर बनने का कभी न खत्म होने वाला राज है। सोमदेव ने फौरन निकलने का फैसला किया। सोमदेव, मुनीम जी, मेरा घोड़ा तैयार करो। मैं उस महात्मा से मिलकर ही दम लूंगा। सफर शुरू हुआ, लेकिन यह आसान नहीं था। सूरज आग उगल रहा था। सोमदेव का गला सूख रहा था, लेकिन उसका लालच उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। हे किसान, तुम इस सूखी जमीन पर क्यों मेहनत कर रहे हो? यहां कुछ नहीं उगेगा। भाई, मेरी पूरी जिंदगी यहीं बीत गई, पर इस जमीन ने कभी एक दाना नहीं दिया। आप महात्मा से मिलने जा रहे हैं, कृपया मेरा एक सवाल पूछना। मेरी जमीन हरी भरी क्यों नहीं होती? दुखी माँ एक सूखे पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत रो रही है। सोमदेव, मां, आप यहां अकेली क्यों रो रही हैं? बेटा, मेरी एक बेटी है, बहुत नेक, लेकिन उसकी शादी ही नहीं हो पा रही। महात्मा जी से पूछना, मेरी बेटी की खुशी कहाँ है, उसकी शादी क्यों नहीं हो रही? तुम महात्मा के पास जा रहे हो तो उससे मेरा ये एक सवाल भी पूछ लेना। आगे चलकर उसने एक सोने का महल देखा जहां एक अमीर आदमी उदास बैठा था। बाबा, इतना सोना होने के बाद भी आप इतने उदास क्यों? बेटा, मुझे सालों से सुकून की नींद नहीं आई। रातों को जागता रहता हूं। पूछना महात्मा जी से, इतनी दौलत के बाद भी मुझे नींद क्यों नहीं आती? यह सवाल लेकर अपने मन में व्यापारी आगे बढ़ गया और उसको सामने बैठे महात्मा जी दिख गए और वो उनके सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सोमदेव, मैं तुम्हारे सिर्फ 3 सवालों के जवाब दूंगा। सिर्फ 3। सोमदेव घबरा जाता है। उसके पास 4 सवाल हैं, एक खुद का और 3 दूसरों के। अब सोमदेव धर्म संकट में था। अगर वह अपना सवाल पूछता है तो किसी एक की मदद छूट जाएगी। उसे उन तीनों के दुखी चेहरे याद आए। सोमदेव महात्मा के सामने झुकता है। महात्मा जी, मैं अपना सवाल नहीं पूछूंगा। कृपया इन तीनों की मदद करें। शाबाश सोमदेव, तुमने असली खजाना पा लिया। अब जवाब सुनो। 1, किसान के लिए। उसकी जमीन के नीचे सोने के 7 घड़े दबे हैं, उन्हें निकालते ही जमीन हरी हो जाएगी। 2, बूढ़ी मां के लिए। जिस दिन वह अपनी बेटी का हाथ किसी नेक मुसाफिर जैसे तुम के हाथ में देगी, उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। 3, अमीर बूढ़े के लिए। वह तब सो पाएगा जब वह अपनी दौलत का बोझ किसी और को सौंप देगा। सोमदेव वापस लौटता है। किसान उसे आधा सोना देता है। बूढ़ी माँ अपनी बेटी का विवाह सोमदेव से कर देती है। अमीर बूढ़ा अपनी संपत्ति सोमदेव के नाम कर देता है। देखा दोस्तों, सोमदेव ने दूसरों का भला सोचा तो कुदरत ने उसका दामन खुशियों से भर दिया। उसे बिना मांगे वह सब मिल गया जिसके पीछे वह भाग रहा था।